आपके फेसबुक एड्स क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? क्या उसके पीछे रीज़न होती है? क्या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फेसबुक जो है कौन से ऐड को है ज़्यादा बूस्ट करता है, कौन से ऐड को वो रिजेक्ट कर देता है? तो इसके बारे में आज डिस्कशन होगी, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना है। इसके अलावा अगर आपको मेरे से वन वन कोचिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, फेसबुक एड्स जो रिजेक्ट होते हैं ना, उसके पीछे फेसबुक का कुछ पॉलिसी होती हैं जिसको आप वॉयलेट करते हैं या जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे होते, या जो उसने बेस्ट प्रैक्टिस बताई हुई हैं आप उसके अगेंस्ट जाके अपने एड्स बनाते हो और उसको रन करते हो। तो वो बहुत सारी पॉलिसी हैं उसकी। आज मैं जस्ट आपको मेन जो पॉलिसी हैं, जो कॉमन मिस्टेक होती हैं लोगों की, मेरे पास प्रीवियस डेज़ में ऐसे लोग भी हैं जो कंसल्टेंसी लेने जिनके ऐड जो है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट होने वाले थे, लेकिन वो यही उम्मीद लेके आते हैं कि शायद मैं कोई उनके लिए हेल्प कर दूँगा या उनके जो है किसी तरह उनकी मदद कर दूँगा। लेकिन जब मैंने उनके एड्स को देखा, तो उनके एड्स क्रिएटिव ही ऐसे बने हुए थे जो कि फेसबुक एड्स रिजेक्ट कर देता है। तो इस वजह से जो है उनके बिज़नेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि आप किस तरह से जो है आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन से क्रिएटिव आपको बनाने चाहिए, कौन-सी पॉलिसी आपको वॉलेट नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता दूँ कि क्यों आपके जो एड्स हैं ना वो रिजेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपका डायरेक्ट क्लेम। आप डायरेक्ट क्लेम कर रहे होते हो अपने ऐड में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसे ऐड भी देखे होंगे जो आपको कह रहे होते हैं कि आप जो है 30 दिन के अंदर इतना वेट लूज़ करें, और दूसरा ऐड आपने ये भी देखा होगा कि इतने रुपए इन्वेस्ट करें और इतने रुपए आपको वापस रिटर्न मिल जाएँगे। मीनिंग कि 10,000 आप लगाएँ, 10 लाख आपको वापस मिल जाएँगे, जो कि देख के अनरियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है? तो इस तरह के जो एड्स होते हैं ना, जो डायरेक्ट क्लेम कर रहे होते हैं, और एक होते भी वो इल्लीगल एड्स हैं, ठीक है? तो वो जो है आप बिल्कुल ही रन नहीं कर सकते फेसबुक एड्स पे। दूसरा, आप अर्न मनी ऑनलाइन पे आप कभी भी एड्स नहीं चला सकते। मीन कि ये जो कीवर्ड्स है ना, अर्न मनी ऑनलाइन, अगर आपके ऐड में ये लिखा हुआ है तो फेसबुक फिर भी आपका ऐड रिजेक्ट कर देगा। पहले तो आपने ये बात ख्याल रखना, आपने डायरेक्ट क्लेम करना ही नहीं है, ठीक है? जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लेम करेंगे ना, वहाँ पे आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। ई-कॉमर्स में अगर आप देख लें कि आप जो है इतना इन्वेस्ट करेंगे, आपको इतने रिटर्न की सेल मिलेगी, गारंटी 100% गारंटी, जहाँ आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो भी डायरेक्ट क्लेम में आ जाता है, तो ये भी आपने यूज़ नहीं करना। उसके बाद आ जाता है शो ऑफ एनी बॉडी पार्ट। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप कोई ऐड ऐसा बना देते हैं जिसमें जो है कोई बॉडी पार्ट शो होता है लड़कियों का, ठीक है? तो उसमें जो है आप नहीं दिखा दी, ये मोस्टली होता है बॉडी वेट लूज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें हो सकता है, या जिम वाले एड्स में हो सकता है, या फिटनेस वाले एड्स में हो सकता है, जिसमें जो है आपको बॉडी शो ऑफ करवानी होती है अपनी, कि हम देखें कितने फिट हैं और क्या हमारी फ़िज़ीक है। अगर आप हमारी जिम जॉइन करते हैं तो आप इस तरह की फ़िज़ीक हासिल कर लेंगे। तो जब आप इस तरह के एड्स चलाते हैं तो फेसबुक जो है आपके एड्स रिजेक्ट कर देता है। तो इस बात का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि कोई भी आपका बॉडी पार्ट ऐसा है जो कि सेक्सुअलिटी को अवेयर कर रहा हो या उसको प्रमोट कर रहा हो, तो वो बिल्कुल भी आप नहीं रन कर सकते। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे होते हैं बार-बार, तो उसका भी एड्स आपको रिजेक्ट कर देता है फेसबुक। अगर बार-बार आप एड्स चलाते हैं इस बारे में, तो इसमें आपका एड अकाउंट जो है वो डिसेबल ही हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या, बार-बार आप किसी ऐसी कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिटी एक ज्यूइश, ठीक है? एक मुस्लिम में भी कम्युनिटी है, ठीक है? आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी को बार-बार एड्स चला रहे हैं उसके लिए, तभी आपके ऐड रिजेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा, आप जो है ज्यूइश जो है, ये अगर आप कम्युनिटी को टारगेट करते हैं स्पेसिफिक जाके, तभी भी है आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कम्युनिटी हैं, ठीक है? और बहुत सारे रीजन हैं, तो उसके बेस पे अगर आप रिटारगेटिंग करते हैं, जब टारगेटिंग करते हैं हम, तो आपका ऐड जो रिजेक्ट हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन में एक और चीज़ भी आ जाती है कि जब आप मेल और फीमेल को जब आप टारगेट करते हैं ना, मीन कि आपने जो ऐड बनाना है वो जनरल बनाना है। जनरल जाके आपने बनाना है। तो आपने उनकी प्रॉब्लम्स को टारगेट करना, ना कि आपने उनके जेंडर को उनका टारगेट करना, उनकी कम्युनिटी को या उनके रीजन को। मीन कि ज़्यादा पर्सनलाइज़ आपने नहीं होना जिससे जो है ऑफेंड हो जाए आपका ऐड पढ़ने वाला। तो इस तरह के आपने ऐड नहीं बनाने। उसके बाद है बिफ़ोर आफ्टर। बिफ़ोर आफ्टर में ना मोस्टली आपके ऐड रिजेक्ट हो जाते हैं।
बिफ़ोर आफ्टर जो है इसको एक तरीका होता है यूज़ करने का। इसको पहले लोग इस तरह से यूज़ करते थे जिस तरह मैंने आपको बताया। वेट लूज़ प्रोडक्ट जो है वो पहले आपको किसी एक ऐसे अजीब सी आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उसके बाद फिर आप एक स्मार्ट आपको पिक्चर दिखा देते हैं आफ्टर में। तो इस तरह से जो है एक ऑफेंड फैल रहा है, ठीक है? कि जब आप कोई ऐसी पिक्चर शो ऑफ करते हैं जो कि लोग देखना पसंद ही नहीं करते। तो फेसबुक जो है अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को बड़े फॉलो करवाता है। अगर आप ऐसी कोई पिक्चर्स डालते हैं जिससे जो है सामने वाला ऑफेंड हो आपकी पिक्चर देख के, आपके जो ऐड पढ़ के, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बिफोर आफ्टर को यूज़ करने का बहुत से तरीके हैं, ठीक है? आप उसको सही तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल्स पे रिसर्च करना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पे आप सर्च कर लें तो आपको बेस्ट तरीका मिल जाएगा कि बिफोर आफ्टर आप ऐड किस तरह से बना सकते हैं जो कि रिजेक्ट ना हो। तो अब लास्ट जो है वो है कि आप नेगेटिव जो है वो फैलाते हैं अपने ऐड में, नेगेटिविटी। इनके एक चीज़ को प्रेजेंट करने के नेगेटिव भी पहलू होता है और पॉजिटिव पहलू भी होता है, लेकिन लोग नेगेटिव पहलू को ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। तो इस वजह से जो है आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपका ऐड जो वो पॉजिटिविटी को फैला रहा हो। यहाँ पे मैं आपको ऐड के कुछ एग्जांपल दे दूँ कि जिसमें अब ये देखें, ऐड सेम दोनों है, ठीक है? लेकिन इनके आप हेडलाइन पढ़ें, इनके जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो पढ़ें। इसको फेसबुक जो है रिजेक्ट किया हुआ है, इसको उसने अप्रूव किया हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपन, ठीक है? इसकी आप प्राइमरी टेक्स्ट देख के आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे कि क्या हुआ। लेकिन उसी को आप इस तरह से एक फैलाते हैं पॉजिटिविटी में, ठीक है? तो इससे जो है आप सही से आप अपनी चीज़ को प्रमोट कर पा रहे हैं। अब ये जो ऐड है ना, ये ज़्यादा क्लिक बेट हो गया है, ठीक है? जो क्लिक बेट चीज़ है ना, वो फेसबुक कभी भी पसंद नहीं करता, ठीक है? अगर आप यूट्यूब पे चले जाएँ, वहाँ आप अगर कोई क्लिक बेट आप थंबनेल बनाते हैं ना, तो वो फिर भी वहाँ पे काम कर जाता है। लेकिन जब आप ऐड चला रहे होते हैं ना, पेड एड्स, यहाँ आपको क्लिक बेट चीज़ नहीं बनानी। तो ये एक क्लिक बेट है। तो यहाँ जिस तरह की इसने पिक्चर लगाई हुई है, तो ये एक अजीब से एक ऑफेंड मतलब के हो रहा है बंदा देखने वाला। तो इस तरह से क्यूरोसिटी वो पैदा हो रही है उससे। तो ये चीज़ आप नहीं प्रमोट कर सकते। एक जनरल रह के एक पॉजिटिव वे में आपने उसको प्रमोट करना है। अब इसी तरह मैं ये आपको बताऊँ जिसमें जो है आपको डायरेक्ट क्लेम का मैंने आपको बताया था कि ये देख, लूज़ 20 पाउंड्स इन 10 डेज़ विद आवर ग्रीन। तो इसको आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्मूथी ऑर्डर नाउ, ठीक है? एक तो ये इसको फेसबुक ने रिजेक्ट किया हुआ है। अब यही देखिए, एंजॉय आवर न्यू स्पाइनिश लाइम स्मूथी ऑर्डर नाउ। तो इस तरह का जो आप लिखते हैं ना, उसको फेसबुक ने टिक किया हुआ है। देखें कितना फ़र्क है इसमें। डायरेक्ट क्लेम किया गया कि आप 10 पाउंड जो है वो 30 दिन में लूज़ कर लेंगे। तो इस तरह के जब आप डायरेक्ट क्लेम करते हैं ना, तो आप कभी भी आप जो है अपना एड्स रन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ये मैंने आपको बताया था कि आप जो है अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बॉडी पार्ट शो किया गया, वरना कि दोनों का इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है? बर्न यूर फैट अवे, तो ये भी आप ठीक है, ये भी मतलब एक हद से ठीक ही है। अगर किसी को जानता होगा कि फ़ैट का क्या मतलब है, ठीक है? तो उसको जो है एक पॉजिटिव वे में ही सोचेगा। तो यहाँ पे एक तो रीज़न मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे उसने जो बॉडी पार्ट दिखाया हुआ है, तो बॉडी पार्ट आपने कभी भी नहीं दिखाना है अपने उसमें ऐड में। सेकंड, यहाँ पे एक जो फैट वर्ड है ना, फैट, ठीक है? फैट एक होती है फैट जो आपकी बॉडी के अंदर होती है। एक फैट एक बंदा मतलब कि एक शेप का भी नाम है कि ये बंदा जो है मोटा है, फैट। तो इस तरह के जब आप एड्स बनाते हैं ना, तो इस तरह के फेसबुक जो है आपके ऐड रिजेक्ट कर देता है। अब इस तरह साथ में आप देख सकते हैं कि हेल्थी एंड यम्मी डाइट, ठीक है? तो इससे पढ़ने वाले को एक जनरल मैसेज मिल रहा है कि आप जो है एक डाइट जो आपको दी जाएगी उससे हेल्थी आप फिटनेस हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने एड्स को रन करें, तो उम्मीद है कि आप जो है आपके एड्स कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे।